व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसातु बिदअह कुल्लु बिदअतु फिद्दलालह कुल्लु ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तने तन्हा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तन्हा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो रहमतन लिल आलमीन हैं। हमारा आज का जुमा इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पे है कि हमारी तबीयत खराब क्यों हो जाती है, और जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या जो खूबसूरत जिंदगी प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, क्या उसमें कोई ऐसी रहनुमाई है कि बगैर दवाई के, बगैर डॉक्टरों के, ये जो हमारी तबीयत खराब हुई है उसका इलाज हो जाए? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस मौजू को 100% कुरान और हदीस में रह के बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इसको सुन के सबसे पहले इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और समझ के इसके ऊपर 100% अमल करने वाला बनाए, और अमल करके ये खूबसूरत पैगाम इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुंचाने वाला बनाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इस मौजू को समझने के लिए 5 अहादीस को समझना है। सबसे पहली हदीस प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है, एक फरागत है। पहली नेमत जिसकी इंसान कदर नहीं करता वो सेहत है।
दूसरी हदीस जिसमें प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है उसका दिल स्याह हो जाता है। तीसरी हदीस प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमजोर मोमिन की निस्बत जो ताकतवर कवि मोमिन है वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। कमजोर मोमिन की निस्बत जो ताकतवर मोमिन है वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। एक सेहत है, एक फरागत है। अब इन अहादीस की रोशनी में और जो 2 हदीसें हैं वो इसके बाद बयान करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारा मौजू है, हमारी तबीयत खराब क्यों होती है। सबसे पहले ये जानना है तबीयत किस चीज का नाम है। आज हर शख्स कहता है मेरी तबीयत को कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत घबरा रही है, मेरी तबीयत बेचैन हो रही है, मेरी तबीयत को कुछ हो रहा है। और इसी के साथ एक मिलता जुलता जुमला, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरा दिल घट रहा है, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की ये तबीयत और ये दिल किस चीज का नाम है? ये कौन सी चीज है मेरे बदन के अंदर जिसको तबीयत कहते हैं? ये तबीयत किस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम है? ये जिस्म का कौन सा हिस्सा है? हर शख्स दिमाग के बारे में, आंखों के बारे में, नाक के बारे में, दांतों के बारे में, दिल के बारे में, फेफड़ों के बारे में, मैदे के बारे में, जिगर के बारे में, गुर्दों के बारे में, आंतों के बारे में, पट्टों के बारे में, हड्डियों के बारे में जानता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की तबीयत क्या है, ये कहां पे है? तबीयत वजूद का कौन सा हिस्सा है? कहते सब हैं कि तबीयत खराब हो रही है, तबीयत बेचैन हो रही है, मेरी तबीयत को कुछ हो रहा है। लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश, ना कुरान से जानने की कोशिश की, ना प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जानने की कोशिश की। और ये बात तो हर शख्स कहता है, यार पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मेरा दिल घट रहा है, डूब रहा है, बेचैन हो रहा है, बेकरार हो रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन दोनों चीजों को जानने के लिए सबसे पहले इस हकीकत को जानिए, इंसान बना किस चीज से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को 2 चीजों से बनाया। एक बदन है जो मिट्टी से बना है, जिसने वापस मिट्टी में जाना है और कल क़यामत वाले दिन इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाना है। और दूसरी चीज रूह है, रूह है, और रूह अमरे रब्बी है। ये रूह कहां पे है? इसके बारे में इमाम इब्ने कय्यम अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखते हैं कि रूह जब इल्लीयीन से आती है तो ये साफ और शफाफ होती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, रूह आपके दिल की धक-धक का नाम है। ये कहां रहती है? ये जो आपके
ये जो पैल्पिटेशन है, ये जो आपकी धड़कन है, ये जो आपका दिल धक धक कर रहा है, ये जो दिल फड़क रहा है, ये जो नब्ज चल रही है, ये जो पल्स चल रही है, मेरे मोहतरम भाइयों, दिल की धक धक का नाम रूह है। और जब ये रूह निकलती है तो पूरे जिस्म में कौन सी चीज खत्म होती है? आपके दिल की ये जो फड़फड़ाहट है, ये जो धड़कन है, ये जो पैल्पिटेशन है, ये जो हार्ट बीट है, ये जो नब्ज है, पल्स है, ये खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले हम इस हदीस को समझते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। कैसे कदर नहीं करता? मेरे मोहतरम भाइयों, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक दाग लगता है। अब वो दाग कहां लगा? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दाग कहां लगता है? दिल पे। और वो जो दिल के अंदर रह रहा है वो रूह है। वो हकीकत में दाग कहां पे लगा? उस रूह के ऊपर। जब हमने एक गुनाह किया तो रूह पे एक दाग लगा, जब दो गुनाह किए दो दाग लगे, तीन किए तीन दाग लगे, हत्ता कि हम गुनाह करते जाते हैं और वो जो रूह है वो क्या हो जाती है? वो स्याह हो जाती है। जब रूह पे दाग लगता है तो मेरे मोहतरम भाइयों, रूह जान जाती है कि इन दागों की वजह से अब मैं वापस अपने असल मकाम, रूह कहां से आई है? इल्लीयीन से। वो आई है आलमे अरवाह से। अब जहां से वो रूह आई है अपने सोलमेट से, वो जान गई कि अब इस गुनाह की वजह से मैं वापस अपने असल मकाम की तरफ जा सकती नहीं हूं, बल्कि मुझे इस दाग की वजह से कहां जाना पड़ेगा? रूह को पता है कि मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। एक इल्लीयीन है और उसका दूसरा जो मकाम है इल्लीयीन आला मकाम है, अरफा मकाम है, और दूसरा जो शैतान के लिए बनाया गया वो कौन सा है? वो सिज्जीन है। रूह को पता चल जाता है कि इस दाग की वजह से मुझे कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। अब मेरे मोहतरम भाइयों, सिज्जीन क्या है? कुरान कहता है वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या इदराक, तुम्हें क्या मालूम वो सिज्जीन क्या है? वो पूरी की पूरी आग है। अब रूह को खबर मिल गई, रूह को पता चल गया कि इस इंसान ने जो गुनाह किया है, इस इंसान से जो अमल हो गया है, इसने जो नाफरमानी कर दी है, इसने जो गलती कर दी है, अगर ये गलती इसके साथ ऐसे ही लगी रही तो इसके बदले में मुझे कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। तो मेरे मोहतरम भाइयों, वो रूह सिज्जीन के डर की वजह से, वो रूह सिज्जीन के डर की वजह से बेचैन हुई, बेकरार हुई, बेसुकून हुई। और रूह की बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी का नाम है तबीयत की खराबी। तबीयत खराब क्यों हुई? और उसी रूह की बेचैनी का नाम, रूह की बेकरारी का नाम, रूह की बेसुकूनी का नाम आपके दिल का घटना है, आपके दिल का डूबना है, आपके दिल का परेशान होना है। कभी गौर करो, आप लोग क्या कहते हो? मेरा दिल डूब रहा है। अच्छा, डूबता ऊपर को है कि नीचे को? मेरे मोहतरम भाइयों, जो गुनाह किया वो दाग कहां पे लगा? रूह पे। तो उस रूह को पता चल गया अब ये कहां जाएगा? सिज्जीन में। अच्छा, इसका इलाज क्या था? अब आ जाओ उस चौथी हदीस की तरफ। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये बात को समझना है, अल्लाह ताला को कमजोर मोमिन की निस्बत कौन सा मोमिन पसंद है? ताकतवर, कवि।
चौथी हदीस, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूं। एक दिन में कितनी बार? 70 बार। और दूसरी हदीस में फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस्तग़फ़ार क्या था ये समझना है। क्या ये जो मैं तस्बीह पकड़ के अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कर रहा हूं, क्या प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे? मेरे मोहतरम भाइयों, इस्तग़फ़ार को समझना है। इस्तग़फ़ार क्या है? 5 बातों को समझिए। सबसे पहली बात, इस्तग़फ़ार इंसान उस वक्त करता है जब इंसान यकीन कर लेता है कि ये जो मैंने अमल किया है ना, जिस पे इस्तग़फ़ार करना है, वो सही नहीं है और मुझसे हो गया। यानी इंसान अपनी गलती का क्या कर लेता है? एतराफ़। इस्तग़फ़ार किस पे होता है? ये जो इस्तग़फ़ार है ये किस पे होना है? अपनी गलती के एतराफ़ करने पे। और फिर उस गलती के ऊपर इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है, पशेमानी महसूस करता है, निदामत महसूस करता है, रिग्रेट फील करता है, उसको अफसोस होता है, वो शर्मिंदा होता है, वो पशेमान नादिम होता है कि मुझसे जो काम हुआ वो सही। और तीसरे नंबर पे उस निदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, पशेमानी की वजह से वो अपनी आंख से एक एक आंसू निकालता है और फिर अल्लाह से पक्का अहद करता है कि इस अमल को मैंने दोबारा दोहराना नहीं है। और 5वें नंबर पे, अल्लाह मुझे वो करना है जो आप चाहते हैं, मुझे वो करना है जो आप चाहते हैं। इस 5 बातों का नाम तौबतन नसूहा है। ये थी तौबतन नसूह, जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद। अब समझने वाली बात ये है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अमल करते थे? तो तब ये करते थे या हमें तलकीन करने के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें जहन्नुम से बचाने के लिए इस अमल को दोहराया जाता था? अब मेरे मोहतरम भाइयों, तौबा को समझना है। तौबा किसे कहते हैं? पहले तो ये 5 बातें, ये है तौबतन नसूहा। अब तौबा है क्या? तौबा कहते हैं रूह के ऊपर लगा हुआ जो दाग था उसको धोना, यानी रूह के गुस्ल का नाम तौबा है। रूह के गुस्ल का नाम तौबा है। अब हमने जो गुनाह किया उसने दाग कहां पे लगाया? दिल में। तो करना क्या था? हमने जो गुनाह किया था उसके ऊपर अपने रब से इस्तग़फ़ार करना था, इस्तग़फ़ार करके तौबा करके अपने रब से माफी तलब करनी थी, और जो दाग लगा था उसने धुल जाना था और तबीयत हशाश बशाश हो जानी थी। लेकिन यहां क्या हुआ मेरे मोहतरम भाइयों? हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया और हमने समझा कि हम तो हो गए हैं मॉडर्न, एजुकेटेड, पढ़े लिखे। अब हम गए डॉक्टर के पास, उसे कहा डॉक्टर साहब जरा चेक करो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे खौफ आ रहा है, मैं डर रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं, बेकरार हो रहा हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो डर किस चीज का था? वो रूह डर रही थी कि इस अमल की वजह से, इस दाग की वजह से, इस गुनाह की वजह से, इस नाफरमानी की वजह से मुझे कहां जाना पड़ेगा। वो डर किस चीज का था? वो घबराहट किस चीज की थी? वो खौफ किस चीज का था? और हम चले गए डॉक्टर के पास। ना डॉक्टर इल्लीहीन को जानता है, ना सिज्जीन को जानता है, ना उसको रूह का पता है, ना उसको नेकी का पता है, ना उसको गुनाह का पता
हम गए उस डॉक्टर के पास जो अमेरिका से पढ़ के आया, जो यूरोप से पढ़ के आया। अब उसने हमें बताया कि जनाब आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ गया है, और हमने दवाई खानी शुरू कर दी। बताओ 10 साल पहले जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था क्या वो ठीक हो गया? या आज भी वैसा ही है? दवाई खाती है, ठीक हो जाता है, छोड़ती है, फिर शुरू हो जाता है। उसने डॉक्टर ने चेक किया, कहा आपका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा। अब 25 साल से दवाई खाई जा रही है, क्या पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी? जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा दिल का मसला बन गया है। 10 साल से दवाई खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, क्या दिल ठीक हो गया? जिसका जिगर खराब हुआ था, 72 इंजेक्शन लगे, तो मेरे मोहतरम भाइयों का जिगर ठीक हो गया? जिसके जोड़ों में दर्द था, सारी जिंदगी जोड़ों के दर्द की दवाई खाते रहे, सच बताओ जोड़ ठीक हो गए? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों खराबी कहां हुई थी? वो दाग कहां लगा था? रूह पे। तो करना क्या था? करना तो इस्तिग़फ़ार था। इसको कुरान से समझो। कुरान कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, फिर का लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 6 कसमें खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ज़ैतून की कसम, अंजीर की कसम, तूरे सीना पहाड़ की कसम है नबी तेरे मुकद्दस शहर की कसम। लक़द लाम भी कसम, काफ भी कसम, ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कसमें खा के कहा हमने इंसान को सबसे बेहतरीन तक़वीम पे पैदा किया। और हमें दावा क्या दिया गया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है कि नहीं अशरफ? बताओ पूरी दुनिया में बीमार कौन है? कभी सुना हो कि 50 ये गधे जो हैं ये इनके जिगर खराब हो गए? कभी सुना हो कि 40 बकरियों के जो पैंक्रियाज उन्होंने इंसुलिन बनानी बंद कर दी? पूरी जिंदगी इंसान अशरफुल मखलूक़ात, दुनिया में किसी जगह चले जाओ, सबसे बेहतरीन जिनको तरक्की याफ्ता आप समझते हो, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, शहर, अस्पताल, गली मोहल्ले, हर जगह पे बीमार कौन नजर आएगा? इंसान। किसी के जिगर का मसला, किसी के दिल का मसला, किसी के गुर्दे का मसला, किसी की हड्डियों का मसला, किसी के जोड़ों का मसला। ये मसला क्यों है? इसकी हकीकत को समझना है, और ये बात समझ आएगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। अब आ जाओ 5वीं हदीस की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बीमार होता था उसके पास जाते थे तो क्या दुआ पढ़ते थे? उसको क्या कहते थे? ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। क्या कहते थे? ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, कि इस बीमारी के आने में कोई हर्ज, इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं है, ये आई है तुम्हें पाकीज़ा करने। अगर किसने चाहा? इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी किस लिए आती है? किस लिए आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, कि इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं है, ये आई है तुम्हें पाकीज़ा करने। बीमारी किस लिए आती है? अच्छा मेरे मोहतरम भाइयों, पाकीज़ा किससे होना था? वो जो दाग लगा था। अब मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी बदकिस्मती, हमें आज तक यही नहीं पता चला गुनाह क्या है। गुनाह क्या है? अब अपने आप से सवाल करो, गुनाह क्या है? तो 100 में से 99 लोगों को ये नहीं
गुनाह के काम जो है ना उसको कहेंगे। झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, चुगली गुनाह है, चोरी करना गुनाह है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गुनाह नहीं है। अब आप इसको समझ लो, गुनाह क्या है? गुनाह ये है आपका नेकी को छोड़ देना। गुनाह क्या है? गुनाह किस चीज का नाम है? नेकी का। नेकी का। अब इसको समझ लीजिए, जब आपकी आंख वो चीज देखेगी जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है तो ये गुनाह है। तुम्हारा कान वो सुनेगा जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये गुनाह है। तुम्हारी जुबान वो बोलेगी जो तुम्हारे लिए हलाल, जिसको तुम्हारे रब ने मना किया। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने आंख से देखने को कभी गुनाह समझा। 24 घंटे मोबाइल पे देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। किसके दिल में ये एहसास हुआ कि मैं गुनाह देख रहा हूं? मेरे कान 24 घंटे जो सुन रहे हैं किसी नामहरम की आवाज को, नामहरम की बातों को, नामहरम के जुमलों को, नामहरम के गानों को, उसके हर उस चीज को जिसको मेरे रब ने मेरे लिए हलाल है, मेरे कान जब वो सुनते हैं जो मेरे लिए हलाल नहीं है, ये गुनाह है। मेरा दिल जब किसी ऐसी चीज को चाहता है जो मेरे लिए हलाल नहीं है, मेरा दिमाग जब वो चीज सोचता है जो मेरे लिए हलाल है, तो तब रूह, इसको समझो, आसानी से समझ आ जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे जिस्म को कौन चला रहा है? ये दिल की धड़कन को चल रही है या किसी ने पैदा किया है? और जिसने पैदा किया उसने बताया नहीं मैंने तुम्हें क्यों भेजा है, और बताया शैतान तुम्हारा दुश्मन है, पूरी कहानी तुम्हारे सामने रखी। एक आदम है, एक शैतान है, और क्या कहा आपने? इन्न शैतान आदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये तुम्हारा इसलिए दुश्मन है क्योंकि इसको हमने जलील किया, लाइन किया, मरदूद किया, रजीम किया। किसकी वजह से? आदम की वजह से। आदम को सजदा नहीं किया, इसकी वजह से किया। अब इस शैतान ने कसम खाई है, तेरे रब की किबरियाई की कसम, तेरी अजमत की कसम, तेरी शान की कसम, ऐ अल्लाह, जिस बंदे की वजह से, जिस आदम की वजह से तूने मुझे जलील किया, लाइन किया, मरदूद किया, रजीम किया, मैं तेरे इस बंदे को तेरा वफादार नहीं रहने दूंगा। मैं इसको सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं इसको बहकाऊंगा, और तू अक्सर तो देखेगा ये तेरा शुक्रगुजार है। अब मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी समझो, ये तबीयत खराब क्यों हुई? जब रूह ये देखती है कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसकी आंख वो देख रही है जो शैतान चाहता है। क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों ने देखना क्या था? अब इसको समझिए, कमजोर मोमिन की निस्बत अल्लाह को कौन सा मोमिन पसंद है? ताकतवर? कभी। अब जब मैं वो देखता हूं जो रब चाहता है, तो मेरा शुमार किसमें होगा? नेक लोगों में। मेरे कान वो सुने जो रब चाहता है, तो मेरा शुमार किसमें होगा? नेक लोगों में। जब मैं वो देखूंगा जिससे मेरे रब ने मना किया, मेरी आंख को देखने से मना किया, मेरे कान को सुनने से मना किया, मेरी जुबान को बोलने से मना किया, मेरे हाथ को वो चीज पकड़ने से मना किया, मेरे पांव को वहां जाने से मना किया, तो बताओ जब मैं वो करूंगा तो खुश कौन होगा? शैतान जब खुश होगा तो मेरे मोहतरम भाइयों, अंदर जो रूह है वो मुतमिन होगी, पुरसुकून होगी, या तड़प जाएगी, मचल जाएगी, बेचैन हो जाएगी, बेकरार हो जाएगी? किस बात पे? मेरे मोहतरम भाइयों, रूह कहां से आई है? इल्लीयीन से। वो जब बंदे की हरकत को देखती है कि ये घटिया
घटिया इंसान किस चीज के ऊपर सौदा कर रहा है? ये सारी कायनात जिसके ऊपर सूरज चमकता है, तेरे रब के यहां एक मच्छर के पर के बराबर जिसकी हैसियत नहीं, जिसकी बुकत नहीं, जिसकी औकात नहीं, ये पूरी कायनात जिस पे सूरज चमकता है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये पूरी कायनात जिस पे सूरज चमकता है, तेरे रब के यहां अगर एक मच्छर के पर के बराबर इसकी हैसियत होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी ना पिलाता। जब रूह ये देखती है कि ये बंदा झूठ किस लिए बोल रहा है, गीबत किस लिए कर रहा है, चुगली किस लिए कर रहा है, कीना किस लिए कर रहा है, हसद किस लिए कर रहा है कि मैं दूसरे के सामने बड़ा बन जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों, अंदर रूह को आग लगती है, रूह तड़प जाती है, रूह बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। जब आप अपने भाई का दिल दुखाते हो, अपनी बहन का दिल दुखाते हो, एक मामूली सी चीज के पीछे, एक घंटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मुर्दार है और इसको तलब करने वाले कुत्तों से बदतर है। और जब मैं अपने भाई से नाता इसलिए तोड़ता हूं, ये जमीन का टुकड़ा मुझसे ज्यादा ले लिया, इसने इतने फुट जगह ज्यादा ले ली, इसने इतने मरले जगह ज्यादा ले ली। और जब उस घटिया चीज के पीछे, मुर्दार चीज के पीछे आप अपने भाई के बारे में किसी के सामने बैठ के उसकी गिबत करते हो, उसकी चुगली करते हो, रूह के ऊपर क्या गुजरती होगी? कभी सोचा है? जब आप गाली देते हो और तेरी औकात क्या, तू कमीन, तो हमारा काम, उस वक्त रूह के ऊपर क्या बीतती होगी? रूह कैसे तड़पती होगी, कैसे चिढ़ती होगी, कैसे चढ़ती होगी कि ये घटिया इंसान किस कदर अहमकाना जुमला बोल रहा है। इसको एहसास ही नहीं, इसको इल्म ही नहीं, इसको इदराक ही नहीं कि इसके इस अमल की वजह से कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। और सिज्जीन क्या है? पूरी की पूरी आग। और ये कोई कहानी नहीं है कि मैं कुछ जज्बाती होके आप लोगों को कोई कहानी सुना रहा हूं, आपको कोई एंटरटेन करने आया हूं। आप लोगों का जिगर, आप लोगों का मैदा, आप लोगों का, आपका फेफड़े, आपकी हड्डियां, आपके पट्टे, आपके जोड़ क्यों खराब है? एक वजह है, पूरे मदीने में कोई हकीम नहीं था, वो लोग कवि थे और पूरी दुनिया से टकरा गए। सहाबा की जमात को देखो, क्योंकि उनकी रूहें क्या थी? मुतमिन थी, उनके रूहें मुतमिन थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अपने भाई के ऊपर वो क्या करते थे? अपनी जान को निछावर करते थे। जिसके पास 2 बीवियां थी, वो कहता था दोनों में से जो तुझे पसंद है मुझे बता, जो तुझे पसंद है मैं उसको तलाक दे दूंगा, इद्दत पूरी होने के बाद मुझसे निकाह कर लेना। इस्लाम ये है, इस्लाम का मियार ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए उसको पसंद ना करो। जरा सोचो, तबीयत खराब क्यों है? हमारी तबीयत खराब क्यों हो गई? जितने मर्जी अच्छे डॉक्टर ले आओ, जितने मर्जी बड़े से बड़े हॉस्पिटल बना लो, जितनी मर्जी बेहतरीन खुराकें खाओ, इसको समझो, इसको समझो। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 साल पीछे जाओ, चलो 100 साल तो बहुत ज्यादा है, 50 साल पीछे जाओ। जब घर कच्चे थे, मकान कच्चे थे, गलियां कच्ची थी, सड़कें कच्ची थी, नालियां कच्ची थी, हर चीज कच्ची थी, बर्तन कच्चे थे, हर चीज कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? रिश्ते पक्के थे, आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन
सांझी थी। जिसका घर जितना पक्का बन गया उसका अपने भाई के साथ रिश्ता उतना कच्चा हो गया। जब रूह ये देखती है कि गारे मिट्टी के मकान के पीछे इसने अपने भाई को छोड़ दिया, उस रूह के ऊपर क्या बीतती होगी जब चंद टकों के खातिर दुनिया के थोड़े से नफे की खातिर, जब मैं झूठ बोलता हूं मेरे अंदर रूह क्या कहती होगी। अल्लाह की कसम, किसी को दुख देके, किसी के साथ चीटिंग करके, डॉजी करके, उसका हक तलब करके मेरे बदन में सुकून आ सकता है। मुझे नरम गरम बिस्तरों पे चैन आ सकता है। मेरी रूह अंदर से जब तड़प रही होगी तो ये बेहतरीन घर, ये नरम गरम बिस्तर, ये कंफर्टेबल बेड, ये रिलैक्सिंग चेयर क्या मेरे बदन को सुकून दे सकेगी? हमारी तबीयत खराब क्यों है? हमारी तबीयत खराब क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, तबीयत इसलिए खराब है कि हमने फितरत को, कुदरत को, शरीयत को, इसको समझो। रूह जब देखती है ना इंसान को ऐसे काम करते हुए, ऐसे अमाल करते हुए, ऐसी बातें करते हुए जो जो गुनाह है, आंख ने वो देखा जिससे मेरे रब ने मना किया था। मैं मोबाइल पे ऐसी चीजें देख रहा हूं और छुप के देख रहा हूं, और मैं क्या समझता हूं मुझे कोई देखता। मैं सुन रहा हूं, हैंड फ्री कानों में लगाई है, ब्लूटूथ कानों में लगाई है, और मैं सुने जा रहा हूं और मैं प्लानिंग कर रहा हूं मैंने भी क्या करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या रूह से भाग जाओगे? अपनी रूह से छुप पाओगे? आज हर शख्स की तबीयत खराब है कि नहीं खराब? कोई भी सुकून में, इवन के छोटे से बच्चे को भी ले लो, उसको भी सुकून है। क्यों नहीं है? उसको सुकून इसलिए नहीं है कि सुकून किसमें था? अल्लाह के कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो किसमें था? अल्लाह की याद में। और जब रूह देखती है ना कि ये बंदा वही के मुताबिक चल रहा है, इसका अमल या कुरान के मुताबिक है या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है, तो रूह मुतमिन हो जाती है, रूह खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया कि जहां से मैं आई हूं मुझे वापस ये वहां जाने में ताउन करेगा, मदद करेगा। आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, वो एक एक बात को जान गई, और इसीलिए जो बाहर के लोग हैं जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, वो हमारे वाला इस्लाम नहीं है। उनका इस्लाम हमारे वाला इस्लाम, हमारे यहां कभी किसी ने ये जाना कि ये जो आंख है ये ज़िना करती है। ये किसने फरमाया? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। फरमाया कि नहीं फरमाया? आंख क्या करती है? ज़िना करती है। ये कान भी ज़िना करता है, ये जुबान भी ज़िना करती है, ये हाथ भी ज़िना करता है, ये पाँव भी ज़िना करता है, ये दिल भी ज़िना करता है, ये दिमाग भी ज़िना करता है। लेकिन सच बताओ, क्या कभी किसी ने इसको ज़िना समझा भी? और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
शर्मगा से मिलके तस्दीक करती है। ज़ना तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने देखा था। और ये पूरी हदीस कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें देखती हैं, दिल चाहता है। आंखें देखती हैं, दिल चाहता है, दिमाग उसके बारे में सोचता है, पांव उसकी तरफ जाते हैं, हाथ उसको पकड़ते हैं और शर्मगा से मिलकर तस्दीक करती है। ज़ना तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आंख ने देखा था। हम में से किसने इसको गुनाह समझा? कौन इसको ज़िना समझता है? और जब रूह ये देखती है कि इस बंदे की आंख भी ज़िना करे, इसके कान भी ज़िना करे, इसकी जुबान भी ज़िना करे, इसके हाथ भी ज़िना करे, इसके पांव भी ज़िना करे, इसका दिल भी ज़िना करे, इसका दिमाग भी ज़िना करे, उसको कब सुकून मिलेगा? उसको कब चैन आएगा? उसको कब करार आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है। बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके तौबा कर लेते हैं। जब इतने गुनाह होंगे, रूह मुतमिन होगी, पुरसुकून होगी, कभी तबीयत चैन पा सकती है, कभी तबीयत को करार आ सकता है। तबीयत रूह है, तबीयत रूह है। और हमने अपनी रूह के ऊपर कितने दाग लगाए, कितने दाग लगाए? रूहें काली हो गई। इसीलिए कुरान असर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान असर है। अच्छा, कुरान में असर नहीं करता, नबी का फरमान में असर नहीं करता, लेकिन गली में जाते हुआ एक अनपढ़ बंदा गाली निकालता ना, वो असर करती है। वो गाली देता है तो आंखें सुर्ख होती कि नहीं होती? दिल की धड़कन तेज होती कि नहीं होती? जिस्म यूं हैजानी कैफियत आती कि नहीं आती? पूरे बदन में आग लगती कि नहीं लगती? गाली असर करती है, लेकिन किसी का कुरान पढ़ा हुआ असर नहीं करता, क्योंकि दिल क्या हो गया है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी मर्जी अच्छी दवाइयां खा लो, ये जो लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब समझ नहीं आती, ताकत खत्म हो गई, हिम्मत खत्म हो गई, कुव्वत खत्म हो गई, बर्दाश्त खत्म हो गई, सब्र खत्म हो गया, तहम्मुल खत्म हो गया, बुर्दबारी खत्म हो गई, हौसला खत्म हो गया। सच बताओ क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आंख ने बदनिगाही को गुनाह समझा ही, जुबान ने बदकलामी को गुनाह समझा ही, कान ने किसी नामहरम की आवाज को अंदर जाना गुनाह समझा ही। मेरे मोहतरम भाइयों, समझ आ रही है तबीयत खराब क्यों है? और जितने मर्जी फल खा लो, सब्जियां खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, अजनास खा लो, मटन खा लो, अपनी फ्रिजे बेहतरीन दुनिया के फलों से भर लो, कभी सुकून आ सकता, चैन आ सकता? रातों को लोगों को नींद नहीं आती, सारी सारी रात करवटें बदलते हैं। क्या इंसोमिनिया हो गया? इंसोमिनिया नहीं हुआ, रूह बेचैन है, रूह बेकरार है, रूह मुस्तरिब है। बेहतरीन खाने खाने के बावजूद कहते डॉक्टर साहब समझ नहीं आती, खाना लगता ही नहीं। कैसे लगेगा? लग सकता है जब फितरत को छोड़ दिया, कुदरत को छोड़ दिया, और हर वो काम, हर वो बात, हर वो चीज, हर वो अमल जो हराम है, देखने के एतबार से, बोलने के एतबार से, पकड़ने के एतबार से, सोचने के एतबार से, चाहने के एतबार से, लेने के एतबार से, देने के एतबार से, जब हर काम
कैसी होगी? याद करो उस हदीस को, जब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे और एक शख्स गिलाफ काबा को चिपक के क्या कह रहा था? या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, अपने रब को पुकार रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह इसकी दुआ तो क्यों नहीं सुनता? तो जिब्रील अमीन ने क्या आके फरमाया, ए अल्लाह के नबी, इसका बदन हराम का, इसका लिबास हराम का, इसका गोश्त हराम का, डर जाओ, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ इससे पहले कि तुम तौबा करना चाहो, तुम माफी मांगना चाहो, तुम गिड़गिड़ाना चाहो, तुम्हारी तौबा को सुना ना जाए। तबीयत खराब क्यों है हमारी? आज तबीयत खराब क्यों है? क्योंकि हमने किसको छोड़ दिया? वही को छोड़ दिया। और वही क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। वो खाने से भी गए, वो पीने से भी गए, वो सोने से भी गए, वो जागने से भी गए, वो देखने से भी गए, वो बोलने से भी गए, वो लेने से भी गए, वो देने से भी गए। हर वो तरीका जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, मेरे मोहतरम भाइयों, गोरों ने ले लिया, मुसलमानों ने छोड़ दिया। 3 तरीके बताता हूं, जो बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमल करने वाले कौन? ये खुद मुहासबा कर लीजिए, ये अमल कितना बड़ा है पहले ये जान जाओ। इस कायनात की सबसे खूबसूरत रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, कौन सी है? लैलतुल कदर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा लैलतुल कदर को पाले तो उस रात क्या दुआ मांगे? तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए आयशा, जो लैलतुल कदर को पाए उस रात पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू करीम है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ करना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये माफ करना क्या है? हमने सुना कि जो गलती करे, जो आपको दुख दे, दर्द दे, तकलीफ दे, परेशानी दे, चीटिंग करे, डॉजिंग करे, आपके साथ कुछ भी करे, उसको क्या कर दो? क्या कर दो? माफ कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों, आप समझो, गोरों ने भी इसको समझा। उन्होंने हमारी तरह आंखें बंद करके ये नहीं कहा जाता माफ की तरह। उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करके उन्होंने बताया कि जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, परेशानी देता है, चीटिंग करता है, डॉजिंग करता है, तो उसका दिमाग उसके उस अमल को पकड़ लेता है, उसका दिमाग उस अमल को पकड़ लेता है। और जब ये दिमाग उसको पकड़ लेता है ना, तो फिर वो अपना काम करना छोड़ देता है, वो सिर्फ इसको पकड़ के रखेगा। और अगर ये इसको पकड़ के रखेगा तो जो दिमाग का अपना एक्चुअल काम है वो होना। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, ये हाथ का काम था आपके काम आना। अगर मैं इसमें ये मोबाइल पकड़ लूंगा तो क्या ये हाथ मेरा कोई और काम करेगा? करेगा? उन्होंने कहा कि जो दूसरों की बातों को पकड़ लेता है तो फिर उसका अपना दिमाग काम करता, बल्कि जो पकड़ा हुआ है उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में। और हम क्या करते हैं? हमें कोई दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, हम क्या कहते हैं? 25 साल पहले ने मैंने काम की गल कही सी, मैं आज भी भूलिया, और मैं इस इंतजार में हूं कि कब मौका आए, कब वक्त आए, मैं इसको इसकी बात का मजा चखाऊं।
इसने मुझे 10 साल पहले एक बात कही, इसने मुझे 2 साल पहले एक बात कही, मैं आज भी भूला। सोचो मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम जब मेरे दिमाग ने 25 साल पहले वाली बात को पकड़ा हुआ है और मैंने उसको माफ नहीं किया, सोचो बर्बादी किसकी हुई? उस बंदे की कि मेरी? यानी 25 साल से मैंने अपने दिमाग को एक बेकार चीज को पकड़ा दिया। बताओ, उससे मेरे दिमाग की जो स्किल्स थे, जो मेरे दिमाग की परफॉर्मेंस थी, जो मेरे दिमाग का काम था, उसमें बढ़ना था कि घटना था? और गोरों ने सबसे पहले अपने बच्चे को जो लफ्ज सिखाया वो क्या था? सॉरी, सॉरी, सॉरी। क्या मतलब है इसका? माफ कर दो, माफ कर दो। हर बात पे गलती है तब भी सॉरी कहना, गलती नहीं है तब भी क्या कहना है? और आओ उस हदीस की तरफ जो हमने सबसे पहले बयान की, प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कितनी बार इस्तग़फ़ार करता हूं? ये इस्तग़फ़ार माफी मांगना। और यहां 5 साल के बच्चे को सबक पढ़ाया जा रहा है कि कोई तुमसे कुछ करे, तुमने क्या कहना है? अच्छा, क्यों कहना है? ताकि तेरा दिमाग उसकी बात को पकड़े, तेरा दिमाग उसकी बात को, उसके अमल को, क्योंकि ये दिमाग बातों को भी पकड़ता है, जुमलों को भी पकड़ता है, रवैयों को भी पकड़ता है, बातों को भी पकड़ता है, सिचुएशन को भी पकड़ता है, उस लम्हे को भी पकड़ लेता है। हम कहते हैं एक लम्हा मेरी जिंदगी में ऐसा आया मैं आज तक भूला। साइंस कहती है ये दिमाग पकड़ लेता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, अब आओ उस हदीस की तरफ। लैलतुल कदर की रात अल्लाह सबकी बख्शिश कर देता है। कितने लोगों की बख्शिश नहीं होती? 4 लोगों की। पहला बंदा वो है जो कथा ताल्लुक करता है। हदीस पहले तो वो आता है जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा जो मुस्तकिल शराबी है, तीसरा जिसके दिल में कीना है, और चौथा वो जो कथा ताल्लुक करता है। हमारे टॉपिक से रेलिवेंट वो बंदा जो कथा ताल्लुक करता है। हम कथा ताल्लुक कब होते हैं? एक बंदे से ताल्लुक हम कब तोड़ते हैं? जब उसने मुझे क्या किया होता है, मोहब्बत करता है तब हम ताल्लुक तोड़ते हैं, या जब कोई हमें तकलीफ देता है, परेशानी देता है, दुख देता है, किस वक्त बंदे को छोड़ते हैं? जब दूसरा में क्या करता है? इस्लाम कहता है कि जो बंदा अपने भाई के साथ ताल्लुक को तोड़ देगा, अल्लाह उसके साथ ताल्लुक को तोड़ देगा। और उस रात, जिस रात लैलतुल कदर की रात, जिस रात अल्लाह ताला किस कबीले के बारे में, वो बनु कलब जिसकी बकरियां लाख थी। मेरे मोहतरम भाइयों, कितने लोगों को जहन्नुम से बरी करते हैं जिस रात बंदे की बख्शिश ना हो, जिसकी लैलतुल कदर की रात बख्शिश ना हो। बताओ उसकी बख्शिश किसी और रात हो सकती है? और माफ करना पता है क्या है? ये जो दिमाग है ना, इसने जो बातों को पकड़ा है उस बात को छोड़ दो। और आज साइंस ने रिसर्च की, साइंस कहती है जो माफ ही ना करता ये सारी जिंदगी सरदर्द में मुब्तला रहेगा। ये कितने लोग हैं जो कहते हैं सर में दर्द जाती नहीं, और बहुत सारे लोग कहते हैं आधे सर में दर्द है। ये जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, ये जितने लोगों को फालज है, ये जितने लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह माफ ना करना, माफ ना करना। और आज हम में से कितने हैं जो अपने सगे भाई को माफ, सगी बहन को माफ, अपने बेटे को माफ, अपने बाप को माफ, अपने हमसाये को माफ करना। और सोचो मेरे मोहतरम भाइयों, जो बंदा माफ ही ना करता, ये कानूने कुदरत है। इसको कहते हैं अल्लाह अकबर, लॉ ऑफ नेचर। शरीयत में माफी है, लेकिन नेचर में माफी, कुदरत में माफी, फितरत में माफी नहीं है। जो जैसा करेगा, न्यूटन इस बात को समझ गया। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन कहता है एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है? जो जैसा करेगा
और सोचो लैलतुल कद्र की रात जितने मर्जी कहते रहो अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, और हमने खुद माफ। मेरे मोहतरम भाइयों, यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और बकायदा फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज बन गया, और वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि किसी की बात को पकड़ना, किसी के रवैये को पकड़ना, किसी के जुमले को पकड़ना, किसी भी सिचुएशन को पकड़ना नहीं है। अगर तुम्हारे ब्रेन ने उसको पकड़ लिया तो फिर ब्रेन अपना काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। और आज सबके दिमाग काम करना क्यों छोड़ दे? बंदा कहता नहीं था दिमाग ही खराब है, ऐडी साड़ी नूं आई तो दिमाग ही खराब है, ऐडा साडा भरा आया तो दिमाग ही खराब है। वो क्यों खराब है? क्योंकि उसने माफ करना, क्योंकि उसके बाप ने उसको सिखाया ही नहीं, क्योंकि बाप बेचारे को खुद नहीं पता। अगर हमें पता होता कि लैलतुल कद्र की रात बख्शिश नहीं होनी, और सोचो जिसकी लैलतुल कद्र की रात बख्शिश नहीं होगी उसकी किस रात बख्शिश होगी? दूसरी बात, मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो, तुम्हारा खंदा पेशानी से मिलना सदका है। खंदा पेशानी किसे कहते हैं? मुस्कुराते हुए मिलना। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की, तहकीक की, मुस्कुराना क्यों है। साइंस कहती है जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके ब्रेन में 4 किस्म के केमिकल्स पैदा होते हैं। एक को एंडोर्फिन कहते हैं, एक को सेरोटोनिन कहते हैं, एक को डोपामिन कहते हैं, एक को ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये वो केमिकल्स हैं, ये वो हार्मोन्स हैं, जब इंसान खुश होता है तो उसके जिस्म के सारे अज़ा खुश होना शुरू हो जाते हैं। जो बंदा खुश होगा उसका दिमाग भी खुश होगा, उसका दिल भी खुश होगा, उसके फेफड़े भी खुश होंगे, उसका मैदा भी खुश होगा, उसका जिगर भी खुश होगा, उसके गुर्दे भी खुश होंगे, उसकी हड्डियां भी खुश होंगी, उसके पट्टे भी खुश होंगे, उसके जिस्म का रुआ क्या होगा? खुश होगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो गुस्सा करेगा उसके बदन का रुआ गुस्सा करेगा, और जिसका बदन गुस्सा करता है ना, सबसे पहले जो गुस्सा करने वाले उनका जिगर खराब होता है। हम पंजाबी में कहते नहीं यार इंदा बड़ा जिगर है, इंदा बड़ा जिगर है यार, हर गल बर्दाश्त कर लेता है। जिसके अंदर गुस्सा आया इसका मतलब है उसकी बर्दाश्त, गुस्सा कब आता है? जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो मुस्कुराता है उसकी बर्दाश्त बढ़ती है, उसका तहम्मुल बढ़ता है, उसका सब्र बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी बुर्दबारी बढ़ती है जो मुस्कुराता है, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है। और ये किसने फरमाया? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। और क्या फरमाया? अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो, अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो। तुम्हारा खंदा पेशानी से मिलना सदका है, और सदका गुनाहों को डालता है। करना क्या था? सिर्फ मुस्कुराना था। भाई को देख के मुस्कुराना था, हमसाये को देख के मुस्कुराना था, नमाजी को देख के मुस्कुराना था, गली वाले को देख के मुस्कुराना था, ड्राइवर को देख के मुस्कुराना था, दुकान वाले को देख के सिर्फ मुस्कुराना था। और अल्लाह आपको यूरोप ले जाए, जाके वहां देखो हर बंदा, चाहे आप उसको जानते हो चाहे आप उसको नहीं जानते, वो आपको मुस्कुरा के मिलेगा। ये मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। और आज हमारे घरों में क्या होता है? वो दोस्ताना बंदा मुस्कुरा रहा होता है तो भरा नूं वेखदा नूं अग लग जाती है। चंगा भला बाहर हसदा खेड़दा अपने घर जाता है, की हो जाता है? उनके तन बदन चक लगी होती है। अपनी माँ को देख के, अपने बाप को देख के, अपने भाई को देख के, अपनी बीवी को देख के, अपने बच्चे को देख के हम कितना मुस्कुराते हैं। खुदारा हमारी तबीयत जब ये देखती है, ये अपनी बाहर बंदों को देख के तो ये मुस्कुरा रहा था, अपने भाई को देख के इसको क्या हो गया? बताओ उस वक्त रूह को क्या होता होगा? बाहर और औरत को देख के तो ये हंस रहा था, खुश हो रहा था, अपनी बीवी को देख के क्या हो गया? उस वक्त उस रूह को कितनी आग लगती होगी, कितनी बेचैनी होती होगी। बताओ तबीयत खराब होगी कि सही होगी?
तबीयत खराब इसलिए है कि हमने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, एक आम सी बात हमने सुना, वो जंग खैबर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खराब थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया था? अपना दुआ। वो बारे सवाल में ये हदीस सही नहीं है लेकिन बहुत मशहूर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सांप ने काटा तो नबी ने क्या लगाया था? वो एक सहाबी की आंख में तीर लगा, ढेला बाहर आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंख में क्या लगाया था? अपना लुआब दहन। चलो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। आपको याद है एक काफिले में अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक काफिले में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे। एक कबीले वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। इसी असना में एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने काटा, एक कबीले के सरदार को सांप ने काटा। उन्होंने बहुत इलाज किया लेकिन उनके पास इलाज नहीं था। उन्होंने कहा कि काफिले वालों के पास जाओ और इनसे पूछो शायद इनके पास इलाज हो। वो आए, उनका इलाज है, करेंगे नहीं क्योंकि हमने खाना मांगा था, तुम लोगों ने खाना नहीं दिया। तो एक कबीले वालों के यहाँ 70 बकरियां और एक कबीले के यहाँ 100 बकरियां तय पाई। उस सहाबी ने उस सरदार के ऊपर क्या लगाया था? सूरत फातिहा पढ़ के क्या लगाया था? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ तुमने उसके ऊपर अमल क्या किया, उस सहाबी ने कहा मैंने सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक लगाया। तो सांप के कांटे को भी और बिच्छू के कांटे वाले को भी क्या मिल गई? हमने भी सुना, गोरों ने भी सुना, और आज गोरे थूक से इलाज कर रहे हैं, इसको कहते हैं सलागा थेरेपी। मुस्कुराने से इलाज हो रहा है, इसको कहते हैं लाफिंग थेरेपी। माफ करने से इलाज हो रहा है, इसको कहते हैं फॉरगिवनेस थेरेपी। बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमल करने वाले कौन? मेरे मोहतरम भाइयों, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो चीजें आई ना, वो फिरके बन गए, वो ग्रोह बन गए, वो जमातें बन गई। और गोरों की समय क्या आया? गोरों ने क्या ले लिया? सारी की सारी रिसर्च, सारी की सारी तहकीक, सारे के सारे फायदे। यही वजह है हम पूरी दुनिया में, हालांकि हक पे कौन है? कहते हैं हम। और सबसे ज्यादा दलील कौन है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो परेशानी में, जो कौम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानियों में, तकलीफों में, दुखों में, दर्दों में, गमों में, रंजों में डूबी हुई है, वो कौन है? मुसलमान। जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मुसलमान। वजह एक है, अपनी फितरत को छोड़ दिया, अपनी असल को छोड़ दिया। हमारी तबीयत खराब क्यों है? क्योंकि हमने वो जो रब ने हमारे लिए पसंद किया था, वो दीन था, वो शरीयत थी, वो इस्लाम था, वो असल थी। असल वही है, असल वही है, असल वही है। और वही किसे कहते हैं? कुरान को और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। इसके अलावा सब गैर वही है, और जो गैर वही है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत दिलनशीन हो सकता है, लेकिन वो दीन नहीं हो सकता। हमारे बीमार होने के पीछे एक ही सबब है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो काम करने की तौफीक दे जो वही की सूरत में जबरील लेके आए, और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जिस पे अमल किया गया। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना